कभी अपनी जेब में रखे 500 के नोट को ध्यान से देखा है तो ये बस कागज का एक टुकड़ा, लेकिन इसकी ताकत सोचिए जरा। ये हमारे लिए खाना, घर, यहाँ तक कि हमारा भविष्य तक खरीद सकता है। सवाल ये है कि आखिर इस कागज के टुकड़े में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? और यहीं से वो सवाल आता है जो हम सब के मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि भाई, सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, तो वो अरबों खरबों रुपए छापकर हर किसी को अमीर क्यों नहीं बना देती? गरीबी एक झटके में खत्म। तो चलिए आज इसी मजेदार सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी नोट की असली कीमत आखिर होती क्या है। पैसे के पीछे का ये पूरा खेल है क्या? देखिए, किसी भी नोट की असली ताकत ना तो उसके कागज में है और ना ही उसकी स्याही में। उसकी सारी की सारी शक्ति उस भरोसे में है, उस ट्रस्ट में है जो हम सब मिलकर उस पर करते हैं। और सरकार का सबसे बड़ा काम इसी भरोसे के नाजुक से संतुलन को बनाए रखना होता है। अच्छा, अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए सरकार ने फैसला किया कि वो बहुत सारा नया पैसा छापेगी और सबके बीच बांट देगी। मतलब रातों रात हर किसी का बटुआ अचानक से मोटा हो गया। अब क्या होगा? यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। एक तरफ तो बाजार में पैसा डबल हो गया, लेकिन देश में जो सामान और सर्विसेज हैं, मतलब सेब, मकान, गाड़ियां, डॉक्टर की सलाह, वो सब तो उतना का उतना ही है। वो तो रातों रात डबल नहीं हुआ। तो अब होता यह है कि पहले से कहीं ज्यादा पैसा उतनी ही चीजों के पीछे भागने लगता है। हर कोई ज्यादा बोली लगाकर चीजें खरीदना चाहता है और यही होड़ कीमतों को सीधा आसमान पर पहुंचा देती है। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के असली विलन की। इस विलन का नाम है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये प्रिंटिंग प्रेस से जन्मा एक ऐसा छिपा हुआ दानव है जो दिखता तो नहीं, पर हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खा जाता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जब बाजार में पैसा तो अचानक से बढ़ जाता है पर सामान नहीं बढ़ता। नतीजा, हर चीज की डिमांड बेतहाशा बढ़ जाती है, जो कीमतों को ऊपर की ओर खींचती चली जाती है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज एक घर की कीमत 50 लाख रुपए है। अब सरकार ने हर किसी के अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल दिए, तो क्या होगा? कल सुबह तक उसी घर की कीमत 5 करोड़ रुपए हो जाएगी। और अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं, तो हो सकता है कि आपके बैंक में पड़े 50 लाख रुपए से आप एक माचिस की डिब्बी तक न खरीद पाएं। यही वो भयानक चेहरा है महंगाई का, जहां पैसा अपनी सारी कीमत खो देता है। यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि आपकी नॉमिनल इनकम, यानी जो कागज पर दिख रहा है, वो तो बढ़ गई, लेकिन आपकी रियल परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की असली ताकत, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। मतलब आपके पास पैसे तो हैं, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं बची। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बस एक थ्योरी है, असल में ऐसा थोड़ी होता होगा। पर नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक गलतियों में से एक है, जिसे कई देश दोहरा चुके हैं। 1920 के दशक में जर्मनी से लेकर 2000 के दशक में जिम्बाब्वे और हाल के सालों में वेनेजुएला तक, इन सभी देशों ने नोट छापकर अमीर बनने का ये शॉर्टकट अपनाया और अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर लिया। जिम्बाब्वे में तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोग ब्रेड जैसी मामूली चीजें खरीदने के लिए खरबों डॉलर के नोटों की गड्डियां बोरियों में भरकर ले जाते थे। सोचकर देखिए पैसे की क्या हालत हो गई होगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर नोट छापना विलेन है, तो फिर हीरो कौन है? एक देश असली दौलत और समृद्धि आखिर बनाता कैसे है? जवाब पता है, बहुत सीधा और साफ है। गलत रास्ता है ज्यादा पैसा छापना और सही रास्ता है उत्पादन को बढ़ाना। अब ये उत्पादन बढ़ाना आखिर है क्या? इसका मतलब है असली काम करना, जैसे नई फैक्ट्रियां बनाना, टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कार करना, खेती की पैदावार को बेहतर करना और ज्यादा अच्छी चीजें और सेवाएं बनाना। तो सीधा सा नियम है, किसी भी देश की असली आर्थिक तरक्की ज्यादा पैसे बनाने से नहीं, बल्कि ज्यादा सामान और सेवाएं बनाने से होती है। असली दौलत वो है जिसे आप छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। याद रखिए, नोट छापना तो बहुत आसान काम है, लेकिन काबिलियत, नई सोच और उत्पादन को बनाना ही एक सच्ची और मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखता है। आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर नोट छापकर अमीर बनना इतना ही आसान होता, तो क्या दुनिया की सारी प्रिंटिंग प्रेस ही सबसे अमीर नहीं होती? इस पर सोचिएगा जरूर।